ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 10, 11 से 20 और 21 से 30 के बीच में आती है। इस रीडिंग में आपको मिलेगी लव, करियर, हेल्थ की गाइडेंस। तो आइए अब बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी में डेट ऑफ बर्थ 11 से 20 वाले लोग आएंगे, तो उनके लिए क्या टैरो की गाइडेंस है इसको देखते हैं। वैसे जो ग्रुप 11 to 20 हैं, थोड़ा सा मैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बता दूं तो जो डेट ऑफ बर्थ 13 से लेकर और 19 तक के जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा उनको के नंबर्स को बोला जाता है कार्मिक नंबर। वो लोग जो आए हैं अपने कर्मा को कंप्लीट करने के लिए आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, पहली ही कार्ड की बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल के आई है। यानी कि भाई आपके पास में तो पैसा काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से आ रहा है और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अगर देखें डेथ का कार्ड, थोड़ा सा हेल्थ के लिए आपको सचेत रहना पड़ेगा। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, इमोशन से भरे हुए हैं बिल्कुल। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। कोई अगर आपको इमोशनली हर्ट कर दे तो ये सोचिए कि आपके आंसू रुकेंगे ही नहीं। इस तरीके से आप इमोशनल हैं काफ़ी। आपके इमोशंस को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, चेंजेस, फाइन। करियर में आपको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। ओके, मैंने बताया ना कि कार्मिक थोड़ा सा होता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। मिक्स एंड मैच कार्ड्स हैं, एनर्जी मिक्स एंड मैच है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, हार्श, जहाँ हार्श होना होता है आप हार्श होते भी हैं। ओके, अगर मैं इधर बात करूँ तो आपके पास पैसे काफ़ी हैं, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। आप बहुत अच्छे से अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं। बहुत अच्छे से आपका जो कहेंगे बिजनेस है या जॉब है बहुत अच्छे से चल रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं तो आपके पास में गुड न्यूज़ आने वाली है। आपकी फैमिली एक्सटेंड होने वाली है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। और आपका जो कहेंगे हेल्थ से जो प्रॉब्लम है वो आपके धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आपको अपने हेल्थ की तरफ सचेत होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान देना पड़ेगा हेल्थ के लिए कि पैसा कमाते कमाते हेल्थ भी ज़रूरी है। तो आप अपनी हेल्थ को भी एक प्रायोरिटी में रखें, क्योंकि पैसा तभी आपको अच्छा लगता है जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है। और अगर कहें इमोशंस की बात, तो इमोशंस आपके काफ़ी हाई चल रहे हैं, काफ़ी हाई इमोशंस से निकल रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने इमोशंस को निकालने की। आप इमोशंस जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आप खाली नहीं होंगे, तब तक आप अपने अंदर की अच्छाई को भी नहीं देख पाएंगे। करियर में उतार चढ़ाव चल रहा है काफ़ी, मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी हार्ड स्ट्रगल हो रहा है आपके लिए, बहुत ही हार्श हो जा रहा है आपके लिए करियर के अगर मैं फील्ड में कहूँ। इतनी मेहनत बैल की तरह, कोलू का बैल बोलते हैं, जो कोलू का बैल चले जा रहा है, मेहनत किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, अल्टीमेट उसके एनर्जी ही मतलब चलती जा रही है। जितनी एनर्जी है लास्ट तक कोलू का बैल चलता रहता है और उसमें से जो प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है, वो दूसरों को फ़ायदा देता है। जिससे आप थोड़ा सा परेशान हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, आपकी बॉडी सफ़र कर रही है, आप इमोशनली वीक हो रहे हैं, आपको बैलेंस की ज़रूरत है। और एक बैलेंस जब तक नहीं बनाएंगे तब तक ठीक है, लाइफ में फाइनेंस पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो भी तभी इम्पॉर्टेंट होता है जब आप उसको एंजॉय कर पाएँ। तो आप अभी अपने पैसे को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के और कहीं आश्रम ही चला जाऊं, मतलब संन्यास ले लूं, इस टाइप की फीलिंग आ रही है, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको ज़रूरत है कहीं ना कहीं हार्श डिसीज़न लेने की। आपने लाइफ में पहले भी लिए हैं,
और आपको अब भी लेने पड़ेंगे। क्या पता, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सीरीज़ होती है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 12, 13, 14, 15, 11 नंबर एक मोस्ट ऑस्पिशियस नंबर होता है, बट उसके बाद के जो नंबर्स हैं वो एक कार्मिक नंबर होते हैं। तो उनका जन्म ही हुआ है उनके कार्मिक पैटर्न्स को लेते हुए। तो आपका, मैं अगर कहूँ कि इसमें जो आपका कार्मिक पैटर्न यही है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, अपनी लाइफ में लोगों को बैलेंस करना सीखिए। काम और लोग सब बैलेंस होना चाहिए। आपकी लाइफ बैलेंस चाह रही है और उसको देना सीखिए, और वो आप किस तरीके से देंगे देखते हैं। आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। सिंक्रोनाइज विद मून। देखिए, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, आप मेडिटेशन कीजिए जिससे आपके जो इमोशंस है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस है, वो काफ़ी हद तक बैलेंस होगा, और कहीं ना कहीं आपका जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी सबसाइड होंगे, क्योंकि वो हेल्थ इश्यूज़ आपके इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं इसलिए। और जैसा देखा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपने देखा होगा पहले टाइम में जो महाभारत आता था तो वो काल में समय हूँ, वो यही है। अगर आप अपने कर्मा को करेंगे, अपने लिए स्टेप लेंगे, तो वो काल चक्र आपके फेवर में होगा। समय का चक्र है ये, और अगर वो आप कंडीशन अपने अकॉर्डिंग करेंगे आगे के लिए तो वो आपके फेवर में होगी, और अगर नहीं करेंगे तो डिवाइन भी कुछ नहीं कर सकती है इस चीज़ में, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हैं। ब्यूटी रिचुअल्स, देखिए सारा कुछ आप इतना काम कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद में देखिए आप अपने आप को पैम्पर नहीं कर रहे हैं, अपने आप को सोच नहीं रहे हैं। कहीं स्पा में आप जा सकते हैं, कोई वेकेशन में जा सकते हैं। अगर आपको स्पा के अलावा ब्यूटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो एक थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, क्योंकि पैसा कहाँ यूज़ करेंगे जब आप अपने ऊपर ही यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो कहाँ यूज़ करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपने आप को सेल्फ पैम्पर करने की। और एक विज़न बोर्ड ज़रूर बनाइए, जिसमें आपको यही सलाह दूंगी कि विज़न बोर्ड आप वही बनाइए जो आपकी हेल्थ को, आपको खुश रखने के लिए आप जो सोच रहे हैं और उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उसको विज़न बोर्ड के ज़रिए एक्सप्रेस कीजिए। हर एक किसी में एक योगी बसा है, तो एक डिवाइन गाइडेंस जो है आपको क्या देना चाह रहे हैं, ये तो चीज़ हो गई कि अभी आपको करना क्या है, और ये डिवाइन गाइडेंस हो गई धारणा यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ भी, हमारे ये जो 8 लिम्स हैं उसमें से एक चीज़ है धारणा, सहज समाधि धारणा। तो आप मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि आपको मेडिटेशन करने के बाद में जो अपनी लाइफ में चेंजेस दिखेंगे, जो इतना आपका माइंड ब्लॉक हुआ है, जितनी भी आपकी जो नेगेटिविटी, इमोशंस और एंग्जाइटी, स्ट्रेस चल रहा है, उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा और आपकी हेल्थ में भी सुधार आएगा। दूसरा, देखिए हर किसी में कहीं ना कहीं यही आ रहा है कि आपको मेडिटेशन ही करना चाहिए। कार्ड्स हर तरफ इशारा यही कर रहे हैं, मेडिटेशन। आप चाहे दिन भर में 10 मिनट ही क्यों ना निकालें, बट आपको मेडिटेशन के लिए 10 मिनट निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि और कोई रास्ता आपका नहीं है। चाहे आपके कोई गुरु हों या आप किसी को मानते हों, उनको आप जाकर उनके सानिध्य में जाके आप मेडिटेशन करें, उनसे मेडिटेशन सीखें, घर पर मेडिटेशन करें, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करती है और आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको रिवाइव करके और हेल्दी बनाती है, और आपके जो सोचने समझने की क्षमता है उसको स्ट्रॉन्ग करती है, डिसीज़न लेने की पावर को स्ट्रॉन्ग करती है। तो मेडिटेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि खाना। तो आपकी सोल कार्मिक सोल है, तो इसीलिए आपको मेडिटेशन करना ही इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए यही राय कहूँगी कि ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का। करियर वाइज आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप ओवरलोड ले लिए हैं।
अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए। सेल्फ पैम्परिंग, सेल्फ लव इम्पोर्टेंट होता है। लोग कहते हैं कि सेल्फ लव एक स्वार्थ ही है। नहीं, सेल्फ लव एक स्वार्थ नहीं होता है। सेल्फ लव होता है कि आप अपनी वैल्यू जानें। तो आपके लिए आज यही नेक्स्ट ग्रुप के लिए हम बात करते हैं।